नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल इंग्लिश वर्ड पावर में। आज हम लोग कैसे वर्ड पावर बनी है, क्या उसका बेस ग्राउंड है ना। तो हम आज सफिक्स, प्रीफिक्स, मर्जिंग वर्ड्स, कटिंग वर्ड्स ये क्या है, कहाँ से आए, ये सीखते हैं। हम लोग आज जीरो से सीखते हैं, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। जो टॉपिक है वर्ड मीनिंग का, कहाँ से आई है, कैसे इसका निर्माण हुआ है। जो फर्स्ट टॉपिक आपका है वो है द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। देखो, ऑनेस्टली हम एक बात बताते हैं आपको, हम कि हम थ्रू आउट इंग्लिश नहीं बोल सकते, ये फैक्ट है, ठीक। लेकिन हाँ, बाइलिंगुअल मेथड में आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द वर्ड विच इज रिलेटेड योर एग्जामिनेशन। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑनेस्टली अच्छी होती है, ईमानदारी अच्छी है, बता दें पहले आपको हम। लेकिन जो वर्ड पावर है, जो वर्ड मीनिंग है, जो आप सीखोगे, ये मानिए, बिलीव इन माय वर्ड्स, सारी एग्जामिनेशन में काम आएगी। तो हम लोग द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स को हम सीखते हैं चार्ट से। इसके भाग क्या मतलब, इसमें सफिक्स भी है, प्रीफिक्स भी है, मर्जिंग वर्ड्स हैं, कटिंग वर्ड्स हैं। लेकिन कैसे ना, हम देखते हैं चार्ट पहले। देखो यहाँ पर क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के 5 भाग हैं। दे आर 5 पार्ट्स ऑफ इट। कैसे? प्रीफिक्स, सफिक्स, कंपाउंड वर्ड, मर्जिंग वर्ड, कटिंग वर्ड। तो वर्ड मतलब कहने क्या है कि इतने टाइप्स हैं। हमको पढ़ना क्या है, हमको भैया मेनली प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ना है। क्यों? जब 2 पढ़ लोगे ना आप लोग, तो कंपाउंड, मर्जिंग वर्ड, कटिंग वर्ड ये अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम लोग ये प्रीफिक्स और सफिक्स समझते हैं, ये होता क्या है और इसका हम वर्ड पावर में कैसे यूज करते हैं। तो अब आपके सामने सफिक्स आया है, प्रीफिक्स आया है, दोनों आए हैं। प्रीफिक्स में देखो एम है, एन है, मिस है। अभी हम आपको यहाँ पे थोड़ी जानकारी बताते हैं, लेकिन आगे समझाएंगे पूरा। प्री होता है पहले, फिक्स मिस जुड़ा हुआ, जो पहले जुड़कर आए। सफिक्स जो बाद में जुड़े, हम आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि हमें इसको तो सीखना है, हमें इसके अलावा एक चीज और सीखनी है, वो आगे बताएंगे। अभी देखो, जो प्रीफिक्स है इसमें इन लगा है, यानी कि इम्पोर्ट हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। इन लगा है, इनजस्टिस हो गया, इनसाइड हो गया। मिस लगा है, मिसलीड हो गया। सफिक्स में क्या है, जो बाद में लगा हो, सोशलिस्ट हो गया। हुड लगा है, देखो, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड। लेकिन भैया हमको ये चीज सीखनी है, इसके अलावा हमको अब यहाँ पर इनके साथ ये भी सीखनी है कि जो एम है, इन है, इसका अर्थ क्या है। अब देखो, सफिक्स में वहां हुड लगा था ना, चाइल्डहुड में, तो हमें ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है कि अगर हुड लगा है किसी भी वर्ड में एज अ सफिक्स, वर्ड के लास्ट में, तो हुड का मतलब होता है अवस्था या पन। ये पन बताता है। ये क्या मतलब हुआ, हमने कहा चाइल्डहुड, तो चाइल्ड बच्चा, हुड में उसकी अवस्था, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बचपन। क्या हो गया, बचपन। एक चीज यहाँ पर और बता दें आपको, ठीक है, आगे जब मौका लगेगा तो हम नाउन बताएंगे। जिस वर्ड में हुड लगा हो वो कंफर्म नाउन होता है, नाउन वर्ड। अच्छा, तो अब ब्रदर है, कहीं लिखा हो ब्रदरहुड, तो हुड का मतलब क्या है, मतलब पन या अवस्था ना। तो हमने कहा ब्रदरहुड, इसका क्या मतलब है, भाई जैसा, भ्रातृत्व कहते हैं इसको हम लोग, है ना। मतलब ब्रदरहुड यानी भाई जैसा प्यार है, लगाव, स्नेह है। तो हमको जो भी सफिक्स मिलेंगे, प्रीफिक्स मिलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को ये कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है, जो सफिक्स प्रीफिक्स हैं उसकी एग्जैक्टली हिंदी क्या है। क्यों? ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के होंगे या बिल्कुल बेस कमजोर होगा, तो उनको ये मानिए रामबाण होगा कि वो हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। मतलब कहने में मतलब यहाँ पर है, आपको अपनी कॉपी पे जितने भी प्रीफिक्स होंगे, सफिक्स होंगे, उन वर्ड की हिंदी तो पकड़नी है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कैसे हम
प्रीफिक्स से या सफिक्स से कोई हम लेटर उसकी मीनिंग निकालते हैं। कैसे ना, ये भी देख लीजिए आप। तो हमने कोई प्रीफिक्स ले लिया, हमने ए ले लिया। अब हमको पता होना चाहिए कि ए का मतलब अगर किसी वर्ड मीनिंग जुड़ता है, अगर ए, उसका क्या हो गया, विदाउट, नो, नॉट, नेगेटिव मीनिंग। इसका यूज कैसे है, हमारे सामने एक वर्ड आया अथीस्ट। अब मानो किसी बच्चे को नहीं पता ये अथीस्ट होता क्या है, तो हमने इसको तोड़ लिया, ए को अलग कर लिया, ए ऑब्लिक थीस्ट। तो हमने देखा ए का मतलब होता है, हमने पढ़ा था कि ए यानी कि विदाउट, नो, नॉट या नेगेटिव सेंस, है ना। अब बच्चे को थीस्ट पता अगर है, थीस्ट मतलब एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है, तो वन हु बिलीव्स इन गॉड। तो मतलब कहने में यहाँ मतलब है कि ए का मतलब हो गया नहीं, और थीस का मतलब है विश्वास करने वाला। तो एक जो विश्वास नहीं करता है, इसका मतलब है ईश्वर को ना मानने वाला। ये हमारी बोलचाल की भाषा में हो गया। अच्छा, एक और वर्ड है नास्तिक, ये लिटरेरी वर्ड है। तो हमने ऐसे इसको तोड़ के समझा कि अथीस्ट का मतलब है जो ईश्वर विश्वास नहीं करता है। तो मेरा मतलब यहाँ पे कहने का था, यहाँ पे ये कई सारे ऐसे प्रीफिक्स सफिक्स आएंगे जिनको हमें समझना है। साथ ही साथ हम आपको बताते भी जाएंगे, इसमें IST लगा हुआ है, ये सफिक्स है। और भैया किसी वर्ड मीनिंग में अगर IST लगा है तो आप 90% ये मान लीजिए वो नाउन होगा। क्या होगा वो? नाउन। कभी कभी ऐसे वर्ड धोखा दे जाते हैं, वो एडजेक्टिव पहुंच जाते हैं। ठीक, तो ये अगर किसी में लगा हुआ IST तो क्या होगा? नाउन होगा। तो मतलब हमें ये पेन कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, इनको नोट करना पड़ेगा। तो भैया हम लोग को इस तरह से पढ़ना है, जो हम लोग रूट वर्ड पढ़ लेंगे तो सब कुछ समझ में लोग आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा ना कि हमें कैसे पढ़ना है आगे। तो बाकी हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज आज बेस था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमसे जुड़ने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पक्का प्रेस करें। क्यों? ताकि आपको ऐसी नई नई जानकारी मिलती रहे। हम लोग कल मिलते हैं, ठीक? लेकिन हाँ, पेन कॉपी लेके बैठना, आई प्रॉमिस ऐसी जानकारी कोई नहीं देगा। ठीक, जय हिंद बच्चों।